दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सुपौल जिले की 4 महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना के तहत जल संसाधन विभाग ने इन योजनाओं का प्रस्ताव और डीपीआर तैयार कर लिया है। अब विभाग के मंत्री से मंजूरी मिल जाने के बाद इन पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है और इनसे जिले के प्रतापगंज प्रखंड की कई पंचायतों के निवासी एवं किसान लाभान्वित होंगे। रामचरितमानस विवाद पर बोले सुशील मोदी ने कहा कि मंडल और कमंडल दोनों बीजेपी के साथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस बयान को लेकर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे रामचरितमानस की निंदा करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान का बचाव कर राजद ने हिंदू समाज को आहत किया है और अब वो ऐसी अगले पिछले की लड़ाई बताने की साजिश में लगी है। सुशील मोदी ने कहा कि रामचरितमानस में सभी हिंदुओं की आस्था है और इस मामले में आज मंडल कमंडल दोनों भाजपा के साथ हैं। अब लालू प्रसाद यादव बिहार को 1990 के दौर में नहीं लौटा पाएंगे। बिहार में 4 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही घुसपैठियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक BM धर ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से कोई सामान या पहचान पत्र नहीं था और इन चारों ने स्वीकार किया कि BSF का कोई जवान आसपास नहीं था तो सीमा बाढ़ को पार कर लिया और ट्रेन पकड़ने के लिए एक सवारी के जरिए किशनगंज पहुंचे थे। कोसी रेंज के DIG शिवदीप लांडे ने 30 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी कर दी है। कई बदमाशों ने डर से एक सरेंडर कर दिया है। कोसी रेंज के कुख्यात बदमाशों की खैर नहीं है। दरअसल रेंज के तीनों जिलों के 30 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार करने का निर्देश DIG शिवदीप बामन राव लांडे ने जारी कर दिया है और DIG की जारी सूची में शामिल इन बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे संगीन अपराध में संलिप्त रहने का आरोप लगातार लगता रहा। जारी अपराधियों की सूची को लेकर DIG शिवदीप लांडे ने बताया कि टॉप 10 बदमाशों की सूची तैयार करवाई गई है और इन बदमाशों के द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा। बिहार में 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए BPSC की तैयारी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की बिहार लोक सेवा आयोग 50,000 से ज्यादा भर्तियां निकालने वाली है। नीतीश तेजस्वी की सरकार के आदेश के बाद BPSC 50,000 से ज्यादा भर्ती निकाल रही है और इनमें सिपाही से लेकर दरोगा और प्रधान शिक्षक, अभियोजन अधिकारी, ऑडिटर और डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया जनवरी से मई माह के बीच होनी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के निर्देश के बाद आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द इसकी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही जा रही है। बिहार में खान विभाग में होगी 1248 सिपाहियों की नियुक्ति। अवर निरीक्षक और निरीक्षक की संविदा पर होगी बहाली। बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब सेवा निवृत्त पुलिस के करीब 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति संविदा पर करने की घोषणा करने वाली है और इन सभी को मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्त होने के वक्त उसकी पेंशन राशि घटाकर उसके वेतन के बराबर होगा और इसके लिए पुलिस कर्मियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। JDU के अध्यक्ष ललन सिंह का दावा 2024 में बीजेपी मुक्त होगा देश। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है तो वहीं JDU ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुंगेर में JDU के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि CM नीतीश कुमार में देश का PM बनने के सभी गुण हैं। ये भी कहा कि जिस राज्य में CM नीतीश कुमार हो वहां पर विकास की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। CM की इस यात्रा का 5वां दिन है। वहीं इस यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। अब या तो बिल्कुल साफ है कि उनकी इस यात्रा से राज्य का कोई भी समाधान नहीं होने वाला। डिग्री कॉलेज की तर्ज पर मदरसा का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को मिलेगा हर क्षेत्र का ज्ञान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि मदरसों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पढ़ाई के अलावा यहाँ पर विज्ञान, कंप्यूटर सहित अन्य विषयों की जानकारी भी दी जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। महिला पर गोली चलाने के आरोप में जेल गए दानिश रिजवान की जगह राजेश कुमार पांडे को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता और श्याम सुंदर सरन को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है। इसमें नंदलाल मांझी, शंकर मांझी, सताधरू राय, पूजा सिंह को प्रवक्ता और अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाजपा जाति आधारित गणना की शुरुआत से ही समर्थक है। सरकार पारदर्शिता से करे काम। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाजपा चाहती है कि गणना के हर चरण में सरकार पारदर्शिता बरते
और सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रदेश के बाहर रह रहे बिहारियों की गणना भी सुनिश्चित करे। और यह हकीकत है कि रोजी रोजगार के लिए बिहार के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की गणना के बिना सही तस्वीर उभरकर सामने नहीं आ पाएगी। और आरजेडी की एक और विधायक ने खोला नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा, कहा कि निरंकुश हो गई बिहार की सरकार, सत्ता बदलते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब एक और आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर तीखा हमला किया। दिनारा के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि बिहार में सड़कों का विकास हो या बिजली की आपूर्ति, सब यूपीए सरकार की देन है। और आज नीतीश कुमार यूपीए सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि अपने नाम कर रहे हैं। ये भी कहा कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई तय। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल बर्दाश्त नहीं। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव एक बार फिर से राजद विधायक सुधाकर सिंह की बयानबाजी के खिलाफ सख्त दिखे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व को लेकर किसी तरह का सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा कर रहा वह सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन कर रहा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निरस्त। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने डीएम को दिए निर्देश। राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेता हड़ताल पर है और इसमें 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सचिव विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए राशन नहीं बांटने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त करने को कहा। सचिव ने सभी डीएम से कहा कि लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाना, जन वितरण प्रणाली अधिनियम की धारा 24(2) एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 का उल्लंघन है और इसलिए खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले दुकानदारों को चिन्हित करें और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। साथ ही रिक्तियों के विरुद्ध अविलंब नियुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदार हड़ताल पर अड़े हैं। साथ ही पटना में प्रोटेस्ट करने की चेतावनी भी दी है। हड़ताल के कारण राज्य के सभी जिलों में इसका असर दिख रहा। राशन का बंटना पूरी तरह से बंद है। डीलर एसोसिएशन का कहना है कि अभी सिर्फ 2% अनाज ही बटा है। सभी जिलों में जन वितरण प्रणाली विक्रेता पॉस मशीन जमा कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बक्सर में 24 घंटे में 31 क्रिमिनल गिरफ्तार। एसपी का आदेश, हर हाल में कंट्रोल करें क्राइम। बक्सर में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी मनीष कुमार ने पुलिस कार्यालय में क्राइम मीटिंग की और जिसमें उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र में अपराध को कंट्रोल करने में तेजी से आगे बढ़ें। एसपी ने क्राइम मीटिंग ली और जिसमें जिले के सभी थानेदारों को ये पाठ पढ़ाया, जिसके बाद हर एक क्षेत्र के थानाध्यक्षों ने करीब 24 घंटे में 31 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इस बैठक में एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को क्राइम कंट्रोल करने का टास्क दिया है, जिसके बाद मुख्यालय डीएसपी दोनों एसडीपीओ के साथ सभी थानाध्यक्षों ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिहार के मधुबनी में 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बाढ़ सदस्य संघ का प्रोटेस्ट। प्रखंड के बाढ़ सदस्य संघ ने अंबेडकर चौक पर 9 सूत्री मांग को लेकर बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री की मनमानी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसका नेतृत्व बाढ़ सभा संघ के उपाध्यक्ष विभा देवी के प्रतिनिधि भरत यादव ने किया। इसके बाद पंचायत इनरवा पंचायत भवन पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ सदस्य को जो पंचायत के विकास में हक दिया गया था, उस हक को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री ने छीनने का काम किया है। बाढ़ सदस्य संघ ने चेतावनी दी है कि बिहार सरकार को कहा गया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा एवं लोकसभा में पुरजोर विरोध किया जाएगा। बाढ़ सदस्यों ने कहा कि केवल मुखिया की बदौलत पूरे पंचायत का विकास संभव नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए बाढ़ सदस्यों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। और बिहार के स्कूलों में मिड डे मील में लगातार खराबी नजर आती रहती है और इधर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के राजकीयकृत दरबारी सिंह मध्य विद्यालय में बच्चे को कच्चा चावल खिलाने को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर एक छात्रा की मां ने बताया कि उसके 3 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। 3-4 दिनों से बच्चे को कच्चा चावल स्कूल में खिलाया जा रहा, जिससे बच्चों के पेट में दर्द होता है। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य से शिकायत की गई, लेकिन प्रधानाचार्य इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल दीपक कुमार ने बताया कि रसोइया की गलती के कारण कच्चा चावल बना था, जो कच्चा चावल को फेंक दिया गया है। बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के रूल बुक में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थाएं बहाली नहीं करेगी। सरकार शिक्षक चयन प्रक्रिया से पंचायती राज की भूमिका को हटाने जा रही है। नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप से देने के लिए जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। यही संस्था शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी।